अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इसमें पहला संख्या दिया गया है 140 यानी 140। इस 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए 140 है, 2 से लगाएंगे 70, 2 से लगाए 35। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 सते 35। तो देखिए हमारा गुणनखंड क्या हो गया, गुणनखंड हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा गुणनखंड हो गया। पर इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए 140 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए 156 का हम एलसीएम लेंगे, 2 से लगाएंगे 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। अब देखिए अब ये लगेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो देखिए हमारा गुणनखंड जो हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 13। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हमारा आंसर हो गया। यानी दूसरा क्वेश्चन 256 का आंसर हमें क्या निकला, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए इसी में तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है 3825। 3825 हमें इसका एलसीएम निकालना है। देखिए 3825 इसमें हम 2 से नहीं लगा सकते हैं, तो 3 से लगाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पर 2 बास, 3 साते 21 और 3 पचे 15। हम 3 से लगाएं। फिर देखिए फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15। फिर अब देखिए 3 से लगेगा, अब 3 से नहीं लगेगा, तो अब 5 से लगाएंगे। 5 8 40, 2 पर 5 25 और 5 25। फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 5 सते 35। तो देखिए हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है 5005। 5005 इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए 5005 का हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें हम 2 से नहीं लगा सकते हैं, 3 से भी नहीं लगेगा, तो इसको हम 5 से लगाएंगे। 5 एकम 5 डबल 0 फिर 1, 5 एकम 5। अब हम 5 से नहीं, अब हम इसको 7 से लगा सकते हैं, तो 7 से लगाएंगे। 7 एकम 7, 30 हो गया। 7 चौका 28, 21, 7 तिया 21। अब हम इसे 11 से लगाएंगे। 11 से लगाएंगे तो देखिए 11 एकम 11 बचा 3, 11 तिया 33। तो हमारा गुणनखंड आ गया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और यही हमारा आंसर हो गया।
इसी तरह और भी जो क्वेश्चन बचा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन, ये 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से कोशिश करिएगा, ज़रूर बन जाएगा। इसी तरह जो संख्या दिया गया है उसका एलसीएम निकालना है और जो गुणनखंड आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब चलते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो देखिए पहला 26 और 91, इसमें हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हम 26 और 91 का एलसीएम लेंगे। देखिए 2 से लगाएंगे, 13 दूना 26, तो इसका हमें गुणनखंड आ गया 2 गुणे 13। इसको लगाएंगे 7 से, तो देखिए 7, 13 7 91, इसका गुणनखंड हो गया 7 गुणे 13। तो देखिए इसमें हमारा एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ वो इस दोनों में जो कॉमन होता है वही होगा। तो देखिए इसमें और इसमें दोनों जो गुणनखंड है, इसमें हमारा कॉमन क्या है? कॉमन है 13 और हमारा एलसीएम होता है एलसीएम 2 गुणा 13 गुणा 7, यानी एक 13 जो एचसीएफ हम लिए हैं इसको छोड़ देते हैं और सबको एलसीएम में गुणा कर देते हैं, यानी गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। इसको अगर और हम आगे बढ़ते हैं तो गुणा कर लेंगे, 13 दूनी 26 गुणे 7, 7 6 का 42 और 7 दूनी 14 और 4 18। अब देखिए हमें जांच करना है। हमें जांच क्या करना है? क्वेश्चन में कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और गुणे 91 एचसीएफ गुणे एलसीएम है, बराबर एचसीएफ हमारा निकला है 13 और गुणे एलसीएम है 182। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो देखिए 26 और 91 का गुणा होता है 2366 और इसको 13 और 182 को गुणा करेंगे तो ये भी होगा 2366। तो ये हमारा जांच हो गया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए फॉर्मूला भी होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसको याद कर लीजिएगा। इस तरह से हम पहला क्वेश्चन को सिद्ध कर लिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन के देखिए दूसरा है 510 और 92, 510 और 92। तो देखिए जैसे पिछला क्वेश्चन किए हैं इसी तरह इसमें भी 510 और 92 दोनों को अलग अलग एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 510 का एलसीएम 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हो गया। फिर देखिए अब 3 से लगा के देखते हैं, हाँ लग जाएगा। 3 से लगाते हैं, 3 8 24 और 3 5 15। फिर देखिए फिर 5 से लगेगा, 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5,
और 5 7 35। तो देखिए इसका गुणनखंड आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब देखिए 92, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 92 को हम 2 से लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 46। अब देखिए 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 23। अब ये नहीं लगेगा, इसको लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखिए हमको इसमें निकालना है HCF और LCM, ये हमें निकालना है। तो देखिए हमारा जो HCF होता है, HCF क्या होता है, इस दोनों में जो कॉमन रहेगा वो हमारा HCF होगा। तो देखिए इस दोनों में 2 कॉमन है, इसलिए हमारा HCF हो गया 2। और LCM क्या हो गया, जो हम HCF में 2 ले लिए हैं इसको छोड़ के, और जो सारा बच गया ये हमारा LCM होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब देखिए इसको जब गुना करिएगा तो गुना करने के बाद 23,460 आएगा। तो देखिए हमारा HCF जो है वो 2 और LCM 23,460 हो गया। अब हमें जांच करना है, तो देखिए जांच कैसे करेंगे। जांच करने के लिए यहाँ ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से जांच करना है।